ऋषिकेश, जिसे योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और ऋषिकेश न केवल भारत बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऋषिकेश यहाँ की बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग और यहाँ की गंगा आरती, यहाँ के खूबसूरत दृश्य और यहाँ के घाटों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और इतना ही आसान है ऋषिकेश पहुँचना। यहाँ पर आप बस, फ्लाइट और ट्रेन तीनों माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। तो हरिद्वार जंक्शन अभी मैं पहुंच चुका हूं और यहां से निकल रहा हूं ऋषिकेश के लिए। और ऋषिकेश के लिए यहां से आपको ऑटोज़ मिल जाएंगे जो केवल 80 से 70 रुपये में आपको ऋषिकेश तक ड्रॉप कर देते हैं। तो चलिए अभी ऋषिकेश चलते हैं और ऋषिकेश को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी मैं हूँ ऋषिकेश के सबसे फेमस रेस्टोरेंट चोटी वाला रेस्टोरेंट पर, और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं एक चोटी वाले अंकल बैठे हुए हैं। ये जो रेस्टोरेंट है लगभग 60 साल पुराना है ऋषिकेश में, और यहाँ पर हर कोई, अगर ऋषिकेश आप आते हो तो एक बार आप यहाँ पर खाना ट्राई ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर चोटी वाली स्पेशल थाली आपको मिल जाएगी जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है यहाँ पर, और हर कोई जो भी ऋषिकेश में आता है यहाँ पर ट्राई करता है। तो ऋषिकेश घूमने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक स्कूटी की। तो मैंने ये वाली स्कूटी रेंट किया है यहाँ पर, जिसका रेंट मुझे 400 रुपये पर डे पर मिली है, और इसी स्कूटी के थ्रू हम पूरा ऋषिकेश घूमने वाले हैं। अगर आप स्कूटी रेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर और स्कूटी रेंट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमने स्कूटी ले ली है और अब चलते हैं ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के लिए। ऋषिकेश में सबसे पहले मैं गया त्रिवेणी घाट पर। तो अभी मैं पहुंच गया हूं त्रिवेणी घाट पर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको घाट तो है ही, अब नाम है घाट तो घाट ही होगा। और उसके अलावा यहाँ पर खूबसूरत सा व्यू है, और इसके अलावा इस घाट का नाम है त्रिवेणी घाट। और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर यही पॉइंट है जहाँ पर 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। और इसके अलावा इसी घाट पर शाम के समय आरती भी होती है, तो आप चाहें तो यहाँ पर आरती में भी शामिल हो सकते हैं और यहाँ की आरती को एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी इस घाट को एंजॉय करते हैं और उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और इसके अलावा त्रिवेणी घाट पर आप थोड़ी बहुत चीज़ें खरीद सकते हैं और यहाँ पर गंगा स्नान भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैं गया यहाँ के नीर वाटरफॉल के लिए, जिसके रास्ते बेहद खूबसूरत हैं, और यहाँ जाने के लिए आपको 30 रुपये की एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, जो कि आपको रास्ते में ही मिल जाएगी। तो नीर वाटरफॉल जाने से पहले आपको यहाँ पर एक एंट्री टिकट लेनी होगी, जो कि 30 रुपये पर पर्सन की मिलेगी। तो यहाँ पर एंट्री टिकट लिया और अब चलते हैं ऊपर की तरफ। और इस तरह के ख़राब रास्तों से, थोड़े से ख़राब रास्ता हो गया क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह के रास्ते से आपको चल के और मतलब अपनी स्कूटी लेकर जाना होगा नीर वाटरफॉल तक। तो फिलहाल मैं अभी चल रहा हूँ और पहुँचता हूँ नीर वाटरफॉल पर। तो नीर वाटरफॉल में पहुँच चुका हूँ और यहीं पर से ट्रैकिंग करके इस रास्ते से हमें ऊपर की तरफ जाना है, और यहीं पर आपको अपनी बाइक वगैरह आप पार्क कर सकते हैं, फ्री पार्किंग है। और पार्क कर दिया है, अब चलते हैं वाटरफॉल की तरफ ऊपर ट्रैक करके, और आपको ये नीर वाटरफॉल घुमाता हूँ। और यहाँ पर आपको इस तरह के रास्ते से चढ़कर ऊपर करीब 1 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी होगी, और रास्ते में आपको इस तरह के स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप कुछ चाय मैगी वगैरह खा सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा देर रुक के, और उसके बाद अपना ऊपर का सफ़र कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं और नीर वाटरफॉल को देखते हैं। और इस पूरे रास्ते में आपको कई जगह ऐसे छोटे छोटे से मैगी पॉइंट्स बने हुए दिखाई देंगे, जहाँ पर आप रुककर और चाय मैगी वगैरह ले सकते हैं, और इस तरह का वाटरफॉल का व्यू आपको हर जगह
दिखाई देगा और छोटे छोटे से पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप नहा भी सकते हैं। फ़िलहाल अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के पहुँचते हैं वाटरफॉल के जितना ऊपर तक हम जा सकते हैं पहुँचते हैं और बाकी डिटेल्स आपको बताता हूँ। तो लगभग आधे घंटे ट्रैकिंग करने के बाद और कुछ इस तरह के 5-6 पॉइंट छोड़ने के बाद मैं एक जगह पर पहुंचा हूं जहां पर मैं थक चुका हूं। तो इससे ऊपर मैं नहीं जाने वाला और इसके ऊपर अगर आप जाना चाहें तो आपको 2 पॉइंट और है इसके ऊपर जहां तक आप जा सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं यहीं पर रुका हूं और यहाँ पर नहाने के लिए बना हुआ है एक छोटा सा एरिया बना हुआ है जहाँ पर आप चाहें तो नहा सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ी देर रुकता हूँ और उसके बाद चलता हूँ अगले पॉइंट के लिए। इसके बाद मैं गया लक्ष्मण झूला पर जो फ़िलहाल अंडर मेंटेनेंस था। तो फ़िलहाल मैं हूँ लक्ष्मण झूला पर और यहाँ पर फ़िलहाल तो अभी आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर वर्क चल रहा है जिस वजह से ये लक्ष्मण झूला अभी बंद है। लेकिन जब आप आते हैं तो हो सकता है यहाँ पर आप ये झूला भी घूम पाएँ। और लगभग ये जो झूला है ये सेम राम झूला की तरह दिखाई देता है और सामने जो है वो 14 मंजिला एक मंदिर है जो कि आपको लक्ष्मण झूला के उस तरफ देखने के लिए मिलेगा। तो अभी उस तरफ चलेंगे और वहाँ पर भी जाकर देखेंगे। और फ़िलहाल यही है एरिया लक्ष्मण झूला का। तो अभी यहाँ से चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और शाम के समय आप यहाँ की लोकल मार्केट को और जानकी ब्रिज के खूबसूरत व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो ऋषिकेश के पार्ट 2 में हम देखेंगे ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग और भी कई चीज़ें जो कि आप ऋषिकेश में एंजॉय कर सकते हैं।